नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल मिस्टक मॉर्निंग्स पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राम नवमी के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज के फीड में आपको हम राम नवमी के दिन उन सरल प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि भी होगी। चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ और रानी कौशल्या जी के घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसलिए दोस्तों, रामनवमी के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अगर रामनवमी के दिन आप कुछ वृक्षों को छू कर के चले आते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी इच्छा होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, रामनवमी का दिन एक बहुत ही शुभ दिन समझा गया। इस बार 17 अप्रैल 2024 के दिन बुधवार को पड़ रही है। बता दें, इस दिन अमृत सिद्धि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे 52 तरीके के नए योग बन रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है जिसमें रामनवमी के दिन ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में सर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। अगर सही मुहूर्त पर इन वृक्षों को आप छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान थे, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, समस्याओं ने आपको घेर लिया था, इन तरह की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कैसी भी इच्छा हो, जैसे अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बेकार पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके पास जो धन आना बंद हो गया था धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपके पास बेफिजूल खर्ची थी वो फिजूल खर्ची रुक जाएगी और आपके धन में वृद्धि भी होगी। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं धर्मशास्त्र के हिसाब से यह पावन वृक्ष हैं। मतलब कि सिर्फ इन वृक्षों को छू लेने भर से आपको अपनी हर तरह की समस्याओं से जहां एक तरफ मुक्ति मिलेगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे वनस्पति में भगवानों का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वो सुबह उठाते साथ ही पहले तो घर की झाड़ू लगाते थे, फिर घर के पास वाले किसी भी बड़े वृक्ष पर जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को ये बात पता होती थी कि वृक्षों पर देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, मॉडर्न साइंस भी यह बात कहती है कि पेड़ पौधे वनस्पति फ्री में हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं और बिना इसके हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है और आप भी यह बात हम जानते होंगे कि एक मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये होती है जहरीली गैस जिसको जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वो सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियों ने आपको घर लिया है और आप इन देव वृक्षों को छू लेते हैं तो बस इन वृक्षों को चुने भर से मान के चलिए आपकी नकारात्मक शक्तियां वो पेड़ पौधे सोख लेंगे और आपके जीवन में
सकारात्मक ऊर्जा का बल बढ़ा देंगे। दोस्तों, धर्म पुराणों में भी बताया गया है कि रामनवमी के दिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर साक्षात भगवान श्री राम, माता रानी जी और ब्रह्मांड की कई सर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामनवमी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान श्री राम जी की पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन माता रानी जी के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री जी की भी पूजा पाठ की जाती है। नवमी का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि भगवान श्री राम, माता सिद्धिदात्री जी की पूजा के साथ साथ इस दिन कन्या पूजन भी होता है। कन्या पूजन के बारे में आपको एक बात बता दें। दोस्तों, कहा गया है कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो माता रानी जी इससे ज़्यादा आपकी कन्या पूजन में खुश होती हैं। मतलब, एक तरफ आप व्रत रख लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए और एक तरफ अच्छे से कन्या पूजन कर लीजिए। माता रानी जी आपकी कन्या पूजन से प्रसन्न होकर तुरंत ही आपको आशीर्वाद दे देती हैं। इसलिए रामनवमी का दिन और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ रामनवमी के दिन इन पर ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों के साथ माता रानी जी का वास होता है। और इन वृक्षों को अगर आपने छू लिया हो, थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट हो जाएगा खत्म और आपके जीवन की हर इच्छा होगी पूरी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, कभी भी आपको अपनी जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, आप जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय माता दी। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चला है जिस उपाय से आपको राम नवमी के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको आपके कमेंट में आकर रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। सबसे पहले वृक्ष जो आपको नवमी के दिन अवश्य ही छू करके आना है, वह है बेल का वृक्ष। बेल का, सही सुना आप लोगों ने दोस्तों। बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते में माता पार्वती जी का वास होता है। इस वृक्ष में आपको भगवान भोलेनाथ जी का वास मिल जाएगा। बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। कहाँ जाता है? बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग तक बसते हैं। तो आपको बस ये करना है दोस्तों, एक लोटा जल ले लीजिए। एक लोटा जल में 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाता है। घर के पास वाले किसी भी बेल के पेड़ के पास चले जाना। आपको एक लोटा जल अर्पित करके बेल वृक्ष को छूना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे, बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। और मान लीजिए किसी बीमारी ने आपको जकड़ भी लिया था, धर लिया था, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों, बेल वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। दूसरा वृक्ष जिसको आपको अवश्य ही छूना है और भूलना नहीं है, वह है पीपल का वृक्ष। एक बात ध्यान रखिएगा, पीपल को वृक्षों का राजा बोला जाता है। पीपल वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है।
और पीपल वृक्ष जो है दोस्तों, उसमें भगवान हनुमान जी महाराज भी बसते हैं और इसमें कई तरह के देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको बस ये करना है कि राम नवमी के दिन घर के पास वाले किसी भी पीपल वृक्ष पर जाना है। पहले तो आप लोगों को ये सुबह के वक्त करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको सुबह के वक्त या सूर्यास्त से पहले भी आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त अगर यह उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो सूर्यास्त से पहले मतलब 5-6 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष के पास आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको उस पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस तरह से हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा लगाते हुए इस बीज मंत्र का जप कीजिएगा। अब इससे फायदा आपको क्या होगा तो बता दें, आपके राहु केतु जो होते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होते हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे और अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और समझा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद हासिल कर लेता है, माता लक्ष्मी जी का भी उसको आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन खींचा हुआ चला आता है। तीसरा वृक्ष जिसको अवश्य ही आपको छूना है सूर्यास्त से पहले, वह है नीम का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के समय नीम के वृक्ष में माता रानी जी के 9 स्वरूप वास करते हैं। कहा जाता है कि नीम के वृक्ष को अगर आप लोग नवरात्रि के दिन या रामनवमी के दिन छू करके चले आते हैं तो इससे आपका घर जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। मान लीजिए आपने नीम के वृक्ष को छू लिया तो आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको माता रानी जी का साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, इन सब का कोई असर नहीं होगा। तो आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि नीम के वृक्ष को आप लोगों को छूकर आकर घर पर पूजा पाठ कर लेनी है, क्योंकि रामनवमी का दिन है दोस्तों। और आखिरी वृक्ष जिसको आपको छूना ही छूना है वह अशोक का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अशोक के वृक्ष को छूने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, एक लोटा आप लोगों को कच्चा दूध लेना है, उसमें हल्दी मिला देनी है। अशोक वृक्ष पर जाए, इसी लोटा जल को अर्पित कर दीजिए और यहाँ पर इस वृक्ष को आपको छू लेना है, क्योंकि दोस्तों अशोक का वृक्ष एक अकेला ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अवश्य ही वास करती हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, रामनवमी हो गई, इन पावन अवसरों पर, शुभ दिनों पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इस वृक्ष पर वास करने आती हैं। तो बस दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी।